अपने यजमान श्राद्ध देव को जो पुत्र प्राप्त है उसे पूर्ण पुरुषत्व की प्राप्ति है। और पूर्ण पुरुषत्व का अर्थ यहाँ पर कोई पुरुष या पुत्र बन जाना नहीं है, अर्थात जब एक निष्ठा मन में आ गई, हमारा लक्ष्य जब निर्धारित हो जाता है, जब हमारा संकल्प एक हो जाता है। अभी तक कभी लड़का हो रहा, लड़की हो रही थी, ये क्या है? ये संकल्प की विषमता है, क्योंकि मन दो प्रकार का काम करता है। मनो ही द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम च अशुद्धमेव च अशुद्धम कामना युक्तम शुद्धम कामेति वर्जितम। तो जब तक मन अशुद्ध कार्य कर रहा होता तब तक लड़का है लड़की है ये भाव हमारे मन में रहता है। अरे क्या लड़का क्या लड़की, सब एक है। पुत्र को आत्मज कहा जाता है तो पुत्री को आत्मजा कहा जाता है। माता पिता से उत्पन्न होने वाली जो संतान है, चाहे पुत्र के रूप में हो पुत्री के रूप में हो, वो दोनों समान है, वो वंश का विस्तार करती हैं। पुत्र तो केवल अपने कुल को पवित्र करता है, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री दो कुलों को पवित्र करती है। इसलिए कभी भी इस प्रकार का भेद मन में नहीं रखना चाहिए। ये कथा का मुख्य सार है। हम कथा भी सुन रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन पूजा की वास्तविकता हमको पता नहीं। तो यहाँ पर पूर्ण पुरुषत्व का अर्थ है कि विचारों में एकता आ जाना, संकल्प एक हो जाना। जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक हमको कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, ये इस कथा का मुख्य भाव है। और इसी प्रसंग में आगे मनुवंश की अन्य कथाएं भी आती हैं। और एक बहुत सुंदर और कथा है कि मनुपुत्र सरियाती, और उनका भी यहाँ पर वर्णन है। और इस कथा के माध्यम से एक किसी राष्ट्र के अध्यक्ष को, राजा को, हमारे प्रदेश के मंत्री को, हमारे प्रतिनिधि को, हमारे अधिकारी को कैसा होना चाहिए, ये शिक्षा इस कथा से मिलेगी। अक्सर क्या होता है, जब व्यक्ति बड़े पद में चला जाता है, वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग अधिक करता है। और कल मैंने आपसे कहा था ना, 3 लोग अपनी गलती नहीं मानते। कौन कौन? डॉक्टर अपनी गलती नहीं मानता, पिता भी अपनी गलती नहीं मानता संतान के सामने, और मास्टर भी अपनी गलती नहीं मानता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पूर्ण इस संसार में कोई नहीं है, सब अपूर्ण है, क्योंकि संसार में पूर्णता प्रदान करने की क्षमता ही नहीं है। कोई राजा कहे कि मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूं, ये उसका अज्ञान है। कब वो फकीर बन जाएगा, कब रंक हो जाएगा, कोई पता नहीं। इसका रंकम करोति राजानम रंकमेव च। लेकिन एक से एक अच्छे राजा हमारे देश में हुए, जिनका उदाहरण दिया जा सकता है। तो इसी प्रसंग में सरियाती राजा की कथा है, पर संक्षेप में। राजा सरियाती की एक बेटी भी है, उसका नाम सुकन्या है। राजा है, कोई कमी नहीं उसके पास। एक बार वो जंगल की ओर घूमने जा रहा था, बच्चे भी साथ, राजा के साथ तो उसकी बेटी सुकन्या भी है। माता पिता तो पीछे पीछे जा रहे थे, सुकन्या अपने सहेलियों के साथ आगे आगे चली गई। और आगे जाकर के एक जंगल में पहुंची, एक आश्रम उन्होंने देखा। आश्रम के पास में एक मिट्टी का टीला जैसा बना हुआ, वो सामान्य टीला नहीं था मिट्टी का, बल्कि च्यवन नाम के जो ब्राह्मण हैं ध्यान पर बैठे हुए थे। और इतना लंबा समय हो गया था ध्यान करते करते कि उनके शरीर में पूरी दीमक लग चुकी थी। पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया, केवल आंखों में चमक दिखाई दे रही। सुकन्या वहां पर पहुंच गई अपने सहेलियों के साथ। सुकन्या के मन में विचार आया कि चमक किस चीज की है। होनहार बड़ी बलवान होती है सज्जन, उसको कोई नहीं डाल सकता है। उसने कांटा पकड़ा और वो जो चमक दिखाई दे रही थी उनके च्यवन जी की आंखों को छेदित कर दिया। अभी तक तो ध्यान में थे, लेकिन शरीर में जो कष्ट हो तो वेदना हर एक को होती है।
च्यवन जी की आंखों में जो ही कांटा चुभाया सुकन्या ने, तो उनका ध्यान टूट गया और बड़े दुखी हो गए, अश्रुपात करने लगे। और जब वो मिट्टी का टीला तो च्यवन जी थे वो हिलने लगे, तो ये बच्ची भी भयभीत हो गई सुकन्या और भाग भाग करके अपने पिता के पास आई। और पिता के पास आकर के सारी बात इसने बता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ सरियाती, और अपने बच्चे को लेकर के च्यवन जी के पास वो पहुंच गए। क्षमा याचना की, हे गुरुदेव, मेरी बेटी ने महान अपराध कर दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, और आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। च्यवन जी के आंखों की ज्योति चली गई, अंधे हो गए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी बेटी ने मेरी दोनों आंखों की ज्योति समाप्त कर दी, अब मैं किस प्रकार अपना पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि करूंगा, कैसे मेरा ये दुख दूर हो सकता है। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, मैं सरियाती राजा हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है, मैं अपने सैनिकों को आपकी सेवा में लगा दूंगा, जितने सेवकों की आवश्यकता आपको है उतने सेवक मैं आपको प्रदान कर दूंगा। इस प्रकार की बात है। और राजा ने सेवक नियुक्त करने का उपक्रम भी आरंभ कर दिया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि बड़ा संवाद हुआ राजा सरियाती और च्यवन जी के बीच में। इसको सुनिए ध्यान से। राजा ने कहा कि मैं कोई भी सैनिक और सेवक आपको दे दूंगा, लेकिन च्यवन जी ने कहा, हे राजन, गलती आपकी बेटी ने की है और आप दंड जो है अपने सैनिकों को देना चाहते हैं, उचित नहीं। यदि आप सूर्यवंशी राजा हैं तो इस दंड को स्वयं आप भोगें और आपने स्वयं इसका प्रायश्चित करना चाहिए। राजा ने कहा कि गुरुदेव आप आदेश करिए, मैं क्या कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर परीक्षा हुई राजा। च्यवन जी ने कहा, यदि आप सूर्यवंशी राजा हैं, मनुवंशी राजा हैं और सत्यनिष्ठ हैं, और जब तुम वेद और शास्त्रों के बात को यदि आप मानते हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, मनुष्य को अपने किए हुए शुभ और कर्मों का अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना होता है, तो आप इस प्रायश्चित को स्वयं करिए, इसका दंड आपको प्राप्त होगा। च्यवन जी से कहा सरियाती ने, गुरुदेव आप आदेश तो करिए, मुझे क्या करना है। तो संक्षेप में कथा मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ज्यादा विस्तार में और भी प्रसंग स्पर्श करने हैं। च्यवन जी ने कहा कि आप अपनी बेटी सुकन्या का विवाह मेरे साथ में करो, जब मेरी अर्धांगिनी बनेगी तब मैं अपने यज्ञ इत्यादि कार्य को सही ढंग से संचालित कर सकता हूँ। मौन हो गया राजा सरियाती। कहा तो एक राजा चक्रवर्ती सम्राट और च्यवन जी जंगल में रहने वाले ब्राह्मण कैसे अपनी बेटी का विवाह करेंगे। और ये सारे संवाद को उनकी बेटी सुकन्या सुन रही। ये होती है बेटी, संस्कारों की महत्ता है। आज जो है लड़की का विवाह जब माता पिता तय कर रहे हैं तो किसी लड़के के साथ शादी तय नहीं होती आजकल। आजकल पैकेज के साथ शादी होती है कि लड़के का पैकेज कितना है, घर कोठी मकान कहाँ कहाँ है। लेकिन यहाँ पर बेटी ने स्वयं अपने पिता को आज समझाया है, हे पिताजी, ब्राह्मण देवता जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। गलती यदि मुझसे हुई है तो इसका दंड भी मुझे मिलना चाहिए। भला हमारे राज्य के सैनिकों को और सेवकों को क्यों इसका दंड दिया जा रहा है। हे पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, निर्द्वंद भाव से आप मेरा विवाह च्यवन जी के साथ में कर दो। यद्यपि च्यवन जी के आंख नहीं है, जन्मांत ये अंधे हो चुके हैं, लेकिन मैं निष्ठा के साथ इनकी सेवा करूंगा, यज्ञ कार्य में सदैव इनका सहयोग करूंगा। बेटी के मुख से इन वचनों को सुन करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। भागवत जी में वर्णन आता है, राजा ने
अपनी बेटी च्यवनजी को समर्पित कर दिया। प्रेम के साथ च्यवनजी का घर गृहस्थ चलने लगा। और यहाँ राजा सत्याग्रह वापस जा रहे, अपनी बेटी जब पानी ग्रहण किया वापस जा रहा तो बेटे को, बेचारे को, अपनी बेटी को देखकर रो रहा था। कहा तो राज सुख का आनंद लेने वाली मेरी बेटी और कैसे इस जंगल में रहेगी। संकल्प कर दिया था, संकल्प वापस नहीं होता। संकल्प है क्या? संकल्प मानसिक कर्म है। मन से त्याग कर दिया था, बेटी का जवाई बना दिया च्यवनजी को, वापस चला गया। संयोग की बातें का पूजा पाठ ये सब चलता रहा। यहाँ भी परीक्षा हुई है सुकन्या की। और एक बार दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। अश्विनी कुमार दिखने के बहुत सुंदर हैं। सुकन्या भी सरोवर के पास में जल भरने के लिए गई थी और ने सुकन्या से कहा कि तुम इतने सुंदर हो, रूपवती हो, गुणवान हो, गुणवती हो, कहां इस अंधे के साथ तुम अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? देखो हम अश्विनी कुमार हैं, हमारा वर्ण करो। सुकन्या को बड़ा क्रोध आया। मैं राजा की पुत्री हूँ, मेरे पिताजी ने मेरा विवाह च्यवनजी के साथ किया है, उनके अतिरिक्त मैं किसी को पति के रूप में नहीं देख सकती हूँ। यदि आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो मैं अपने पातिव्रत के आधार पर तुम्हें श्रापित कर दूंगी, तुम दग्ध हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। संवाद हो गया। उन्होंने कहा यदि आपने पातिव्रत का पालन किया है वास्तव में जंगल में रह करके, तो हम तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। तैयार हो गई। अश्विनी कुमार भी पहुंच गए आश्रम में। च्यवनजी को साथ में ले लिया उन्होंने। दोनों अश्विनी कुमार और च्यवनजी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। तीनों ने जब सरोवर में स्नान किया एक जैसे दिखाई देने लगे। खड़े हो गए सुकन्या के समक्ष। अरे सुकन्या, यदि तुमने विवाह के बाद पातिव्रत धर्म का पालन किया है तो इन तीनों में से अपने पति का तुम वरण कर लो, उन्हीं का हाथ पकड़ो। तीनों एक जैसे दिखाई दे। सुकन्या बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब किसका हाथ पकड़े? तीनों एक जैसे दिखाई दे। और आज परीक्षा भी, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर विवेक होता है, सत्यनिष्ठा रहती है, संकल्प में पवित्रता रहती है, तो कोई भी कालखंड उसको विचलित नहीं कर सकता। सुकन्या ने उसी समय पराम्बाज सत्य माता जगदम्बा का ध्यान किया। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता ज्ञानिनाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहायो महाम माया प्रयच्छति। बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हो मां जगदम्बा। और आज माँ का स्तवन किया, चिंतन किया। एक निष्ठा है सुकन्या के अंदर कि मैंने सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन किया है, यज्ञ में उनका सहयोग किया है। हे मां जगदम्बे, ये परीक्षा का काल है, बताओ तीनों एक जैसे दिखाई देते हैं, कैसे मैं अपने पति को पहचान? आगे से चली गई, आंखें खोली उसने और संयोग की बातें से चलो पहचान गई अपने पति को। और अपने पति का हाथ पकड़ा च्यवनजी का। अश्विनी कुमार देखे रह गए। वास्तव में सुकन्या, तुमने पातिव्रत धर्म का पालन किया। आशीर्वाद दिया उन्होंने च्यवनजी को भी। पुनः अश्विनी कुमार माने देवताओं के वैद्य हैं और उन्होंने च्यवनजी को पुनः उनके आंखों में ज्योति दे दी। बहुत सुंदर शरीर को प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि पहचाना कैसे उसने? अश्विनी कुमार देवता है सज्जनों, और च्यवनजी ब्राह्मण है। सामान्य मनुष्य जब दृष्टि से किसी को देखता है, उसकी आंखें की पलकें हिलते रहती हैं,
लेकिन देवताओं की जो आंखों की पलक है वो हिलती नहीं। पहचान गई, दोनों की आंखों की पलक हिलती नहीं है, तो निश्चय ये देवांश हैं और ये मनुष्य हैं, तो यही मेरे पति हैं। इस प्रकार की जो शक्ति उसके अंदर आई वो पहचानने की शक्ति माँ जगदम्बा ने दी। कहने का अर्थ उसने अनुसंधान किया। शक्ति या पूजा करते केवल आंख बंद करके बैठ जाना नहीं है। उपासना का अर्थ है अनुसंधान करना, ईश्वर तत्व का चिंतन करना, भेद की दृष्टि दोनों वस्तुओं को पहचानना, सही क्या है गलत क्या है। जिस प्रकार हमसे दूध और पानी मिला रहता है तो दूध ही और दूध को ग्रहण कर लेता है, जल को छोड़ देता है। ऐसा निरक्षर विवेकी जो भक्त होता है वो भी किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है। ऐसी दिव्य शक्ति पातिव्रत के प्रभाव से सुकन्या के अंदर है और उसने अपने पति को पहचाना। तो ये तो ठीक है, चलो सुकन्या ने पति को पहचाना, दिव्य स्वरूप भी मिल गया और अब आंखों में ज्योति भी आ गई। च्यवन जी के आश्रम में चले गए, बढ़िया ढंग से अपना जीवन बिताने लगे। आज यहाँ राजा सरियाती के मन में विचार आया कि मैंने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण के साथ किया है, कितना कष्ट हो रहा होगा मेरी बेटी को जंगल में। एक दिन अपनी बेटी से मिला था, बिटौर जी हो जाना होगा। एक दिन और चर्चा की थी ना मैंने आपसे बिटौली की। बिटौली माने भेंट, अपने बच्चे तक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी संपत्ति को, अपनी समृद्धि को, अपने वस्तुओं को पहुंचाना, इसको बिटौली कहा जाता है। बड़ी बड़ी गाथा है बिटौली की, भी कभी बताऊंगा आपको ये अवसर मिलेगा। भेंट करने चला गया बेटी के साथ और आज जाते जाते उसी आश्रम के आगे गया, विचलित हो गया राजा सरियाती। क्यों हुआ विचलित? क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का विवाह एक अंधे ब्राह्मण के साथ किया था, आज उनकी बेटी एक नवयुवक के साथ बैठी हुई। क्योंकि अब च्यवन जी को भी दिव्य देह प्राप्त हो गई थी, आंखों में ज्योति आ चुकी थी। राजा सरियाती भ्रमित हो गए, निश्चय ही मेरी बेटी ने अपने पति का त्याग करके किसी अन्य पुरुष का वरण कर लिया है, ऐसा विचार उसके मन में आ गया। बेटी को तो पहचान लिया, रोने लगा राजा सरियाती। अरे मैंने तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए ही नहीं थे, भला मेरी बेटी ने ऐसा कैसे कर दिया। बेटी ने पिता की मनस्थिति को पहचाना, यथाशीघ्र पिताजी से मिल गया। पिताजी आप मुझ पर विश्वास करते हैं। स्वयं रोने लगी, धिक्कार है मेरे जीवन के लिए कि मेरे पिता को मुझ पर विश्वास नहीं है। ये पिताजी उस संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माता पिता के विश्वास को नहीं जीत पाते हैं। पिताजी आपके कथनानुसार मैंने हमेशा च्यवन जी की सेवा करी और अश्विनी कुमारों के प्रताप से इनके आंखों में दिव्य ज्योति आ चुकी है और इनको दिव्य वपु शरीर भी प्राप्त हो चुका है। आइए बैठिए। च्यवन जी ने स्वयं प्रणाम किया, प्रणाम करने के लिए तैयार हुए, लेकिन राजा ने च्यवन जी को प्रणाम नहीं करने दिया। जवाई है, प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण है, पद की गरिमा होती है, व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं होता बल्कि पद का भी महत्व होता है। तो निकाले नहीं, मैं यजमान पक्ष का हूँ, आप जो ब्राह्मण हैं आप मेरे पैर नहीं छू सकते हैं। और इसी क्रम में जो है राजा सरियाती ने आज च्यवन जी से पूछा, बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। च्यवन जी ने कहा कि हे राजन, मेरे को जो आंखों की दिव्य ज्योति प्राप्त हुई है ये अश्विनी कुमारों की कृपा से प्राप्त है, और ये अश्विनी कुमारों को देवताओं के यज्ञ में सोमपान का अधिकार प्राप्त नहीं है, यज्ञाधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए तुम एक यज्ञ करो और इस यज्ञ में इनको भी सोमपान का अधिकार प्रदान करो। तब राजा सरियाती ने बड़ा दिव्य यज्ञ किया और तब उस अश्विनी कुमार को भी आमंत्रित किया गया और यज्ञाधिकार उनको भी प्राप्त हुआ। तो ये तो राजा सरियाती की कथा थी। सज्जनों, कथा का मुख्य सार दो है। एक तो उनकी लड़की की सच्चरित्रता कि बालिका ने किस प्रकार अपने उनकी बालिका ने अपने क्या किया, नियम का पालन किया, कि पिता की आज्ञा का पालन किया। और दूसरा, राजा ने स्वयं अपनी बेटी के गलती का प्रायश्चित स्वयं किया। ये होता है एक राजा।